अस्सलामुअलैकुम, वेलकम अगेन टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी चॉकलेट फज ब्राउनी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप होम बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और चॉकलेटी बनकर रेडी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले हम यहाँ पे देगची लेंगे और इसके अंदर हाफ कप पानी ऐड कर लेंगे। नीचे से फ्लेम को ऑन कर लेंगे और जैसे ही इसके अंदर स्टीम बन जाएगी तो हम चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और साथ ही इसके ऊपर एक बाउल रखेंगे जिसमें हम ऐड कर लेंगे हाफ कप ऑयल और हाफ कप कुकिंग चॉकलेट। आप किसी भी ब्रांड की चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे डार्क कुकिंग चॉकलेट ऐड की है इसके अंदर। आप चाहें तो इसके अंदर मिल्क चॉकलेट भी ऐड कर सकते हैं। बस हमने किसी भी स्पैचुला की मदद से इसको हिलाते हुए ऑयल को और चॉकलेट को आपस में कंबाइन कर लेना है। जैसे ही हमारी चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी तो हम इसके अंदर कोको पाउडर ऐड कर देंगे। तो बस ये देखिए इस स्टेज पे आके हमारी चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब हम इसके अंदर कोको पाउडर ऐड करेंगे हाफ कप। बस कोको पाउडर को भी डाल के आपने इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना बन पाए। आपने मेरी इस वीडियो को फुल वॉच करना है, इसका कोई भी पार्ट आपने मिस नहीं करना, ना ही आपने इस वीडियो को स्किप करके देखना है। आपने इसको फुल वॉच करना है, फिर ही आपको समझ आएगी कि आपने किस तरह ब्राउनी बना के अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। तो ये देखिए स्टेज पे आके हमारी तीनों चीज़ें कंबाइन हो गई हैं। अब हम इसको एक साइड पे रख देंगे। साथ ही एक बाउल में 2 अंडे ऐड करेंगे। यहाँ पे आपने रूम टेम्परेचर एग्स यूज़ करने हैं। इसको अच्छी तरीके से हम बीट कर लेंगे। 5 मिनट के लिए इसको बीट करेंगे ताकि ये थोड़े से फ्लफ़ी हो जाए और इनका कलर भी चेंज हो जाए। तो बस देखिए 5 मिनट के बाद हमारे अंडों का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसके अंदर पाउडर शुगर ऐड करेंगे हाफ कप एंड 2 टेबल स्पून, यानी कि आपने हाफ कप शुगर लेनी है और 2 टेबल स्पून अलग से इसके अंदर ऐड करनी है। बस इसको भी अंडों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि दोनों चीज़ें अच्छे से कंबाइन हो जाए। तो बस ये देखिए चीनी भी इसके अंदर अच्छे से डिज़ोल्व हो गया है। अब इस स्टेज पे आके हम इसके अंदर कोको पाउडर वाला मिक्सचर ऐड करेंगे जो हमने चॉकलेट और कोको पाउडर ऑयल का बना के रखा था। आपने चॉकलेट वाला मिक्सचर इसके अंदर गर्म ऐड नहीं करना, जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा तो तभी आपने इसके अंदर ऐड करना है। तो बस ये सारा मिक्सचर हम कोको पाउडर वाला इसके अंदर ऐड कर लेंगे। बस अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम कंबाइन कर लेंगे ताकि ये सारी चीज़ें आपस में मिक्स होकर अच्छे से यकजान हो जाएं। तो चलिए मिक्सिंग यहाँ पे हो गई है। अब हम इस स्टेज पे आके इसके अंदर वनीला एसेंस ऐड करेंगे 1 टीस्पून। साथ ही इसके अंदर पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करेंगे, यानी कि 1 चुटकी नमक इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलिए अब इसके अंदर जो सबसे लास्ट इंग्रेडिएंट ऐड होगा वो है मैदा। मैदा इसके अंदर हाफ कप ऐड करेंगे। मैदे को आप जब भी यूज़ करें तो उसको सबसे पहले छान लें। मैंने यहाँ पे छाना हुआ था मैदा, इस वजह से मुझे दोबारा इसको छानने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप जब भी इसके अंदर ऐड करेंगे तो आप सबसे पहले उसको छान लेंगे और फिर ही इसके अंदर ऐड करेंगे। तो बस ये देखिए हमारा बैटर बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है। अब हम एक मोल्ड लेंगे और इसके ऊपर बटर पेपर लगा के इसको भी ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे चारों साइड से। तो चलिए अब हम इस स्टेज पे आके सारा ब्राउनी का बैटर हम मोल्ड में ऐड कर लेते हैं। तो बस ये देखिए सारा हमने बैटर मोल्ड में ऐड कर लिया है। अब इसके बाद इसके ऊपर हम छोटे छोटे से चंक्स चॉकलेट के ऐड कर देंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त सी चॉकलेट फज ब्राउनी हमारी बनकर रेडी होती है। आपने मेरे इस तरीके से ब्राउनी ज़रूर बनाकर ट्राई करनी है और मेरे साथ अपना फीडबैक भी ज़रूर शेयर करना है कि आपकी इस रेसिपी से ब्राउनी कैसे बनकर रेडी हुई। तो बस हम अब इसको बेक करने के लिए रख देंगे 35 मिनट्स के लिए। 35 मिनट्स के बाद हमारी ब्राउनी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो चलिए चेक करते हैं, यहाँ पे हमारी ब्राउनी बिल्कुल बनकर रेडी हो गई है। तो चलिए अब इसको डिमोल्ड कर लेते हैं। अगर आप मेरी इस रेसिपी को देखते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं तो इसका मतलब है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है, तो तभी आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपकी इस लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है और नई नई रेसिपीज़ बनाने को दिल चाहता है। इसी तरह आपने हमें मोटिवेट करते रहना है ताकि नई नई रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आते रहें।
इस तरह की मज़ीद रेसिपीज़ के लिए आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। वहाँ और भी बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। कुकिंग से रिलेटेड, बेकिंग से रिलेटेड और डिज़र्ट से रिलेटेड हर तरह की रेसिपीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे मैंने चॉकलेट को माइक्रोवेव में मेल्ट कर लिया था 30 सेकंड्स के लिए। जैसे ही ये मेल्ट हो गई है तो अब हम इसको ब्राउनी के ऊपर पोर कर लेंगे सारी चॉकलेट को, और किसी स्पैचुला की मदद से या स्पून की मदद से इसको सारी ब्राउनी के ऊपर अच्छे से सेट कर लेंगे। तो बस अब इसी चम्मच की मदद से हम इसके ऊपर एक पैटर्न सा बना लेंगे जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत सा लगता है। तो बस ये देखिए हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी, बहुत ही मज़ेदार सी ब्राउनी बिल्कुल बनकर रेडी है। तो चलिए अब इसको कट कर लेते हैं। मैं आपको इसको कट करके भी दिखाती हूँ कि इसका टेक्सचर अंदर से कैसा है। यहाँ पे मेरे से एक मिस्टेक होगी कि मैंने इसको गरम गरम ही कट कर लिया। आपने इसको थोड़ा सा कूल डाउन कर लेना है, उसके बाद ही आपने इसकी कटिंग करनी है, तो इसकी कटिंग आपसे बिल्कुल एग्जैक्ट होगी। तो चलिए अब इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख लेते हैं। जैसे ये सेट हो जाएगी तो मैं आपको इसको अंदर से टेक्सचर चेक करवाऊंगी। तो बस ये देखिए तकरीबन 30 मिनट्स के बाद यहाँ पे हमारी ब्राउनी बहुत ज़बरदस्त तरीके से सेट हो गई है। ये देखिए इसके अंदर से टेक्सचर कितना ज़्यादा चॉकलेटी है। ये बहुत ही ज़बरदस्त सी चॉकलेट ब्राउनी हमारी बनकर घर में रेडी हो जाती है। आपने इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। अगर आप होम बिज़नेस करना चाहते हैं तो आपने इस रेसिपी को ट्राई करते हुए अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।